So the other topic that we have to cover is the latches and registers. अब लैचेस का काम क्या है, लैच क्यों यूज़ की जाती है और रजिस्टर्स हम कैसे डिज़ाइन करते हैं. लैच बेसिकली क्या होती है कि इट इज़ अ डिवाइस विच कैन रिसीव एंड होल्ड एन इनपुट बिट. इसका काम क्या है कि एक बिट रिसीव करेगी, उसको होल्ड करेगी फॉर सम टाइम. सो दिस इज़ नॉन एज अ लैच. इसका सिंबल डायग्राम जो है वो बेसिकली यहाँ पे आपको शो की गई है. इसमें लाइक हमारे पास एक इनपुट है जिसे हम डी का नाम दे रहे हैं और हमारे पास दो आउटपुट्स हैं, एक क्यू है और एक क्यू बार है. सो अ लैच कैन बी डिजाइंड यूजिंग टू नॉर गेट्स एंड वन नॉट गेट. लाइक इस लैच गेट में हम ये कह सकते हैं कि आपका जो डी है बेसिकली इट इज़ लाइक डायरेक्टली लाइक रिलेटेड टू आवर आउटपुट. जैसे ही हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ चेंज होती है इधर ऑब्वियसली एट डी पॉइंट, हमारे पास जो आउटपुट है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन दैट विल बी चेंज्ड आफ्टर सम डिले. अब दैट डिले कहाँ से आता है? वो डिले बेसिकली हमारे पास ये जो सर्किट है, इस सर्किट का स्विचिंग डिले है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनपुट थी यहाँ पे 0, हमारे पास आउटपुट जो है वो एक वैल्यू आ रही है जो कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे इस लैच में लाइक स्टोर्ड है, वो वहाँ से चेंज नहीं हो रही. यहाँ पे अगर 1 आता है डी पे तो यहाँ पे जो आउटपुट वैल्यू है दैट विल बी चेंज्ड आफ्टर सम टाइम. लाइक आफ्टर सम टाइम मीन्स के हमारे पास ये जो सर्किट डिले है, ये जो स्विचिंग डिले आएगा इस नॉट गेट की वजह से, इन दो नॉर गेट की वजह से, तो उस डिले के बाद हमारे पास आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगी. दैट विल बी लाइक ट्रांसफर टू इधर 0 और 1. इसको अगर आप मॉडल करना चाहें यूजिंग वेरिलॉग लैंग्वेज, अ बिहेवियरल मॉडल दैट इज़ वेरी सिंपल. यहाँ पे हमने ऑलवेज ब्लॉक यूज़ किया है. ऑलवेज ब्लॉक मीन्स के आप इस पॉइंट को चेक कर रहे हैं, लाइक अगर इफ़ वी सी दिस सर्किट है, आप इस सर्किट को चेक कर रहे हैं कि अगर डी की वैल्यू अपडेट होती है तो आप क्या करें, ये एग्जीक्यूट करते हैं ये दो लाइक दीज टू गेट्स. यहाँ पे क्यू है और क्यू बार है, लाइक विद सम डिले ऑब्वियसली, दिस टी अंडरस्कोर डी रिप्रेजेंट्स सम डिले. सो कुछ डिले के बाद अगर ये डी चेंज होता है तो कुछ डिले के बाद आप डी को ट्रांसफर कर देंगे क्यू पे, एंड देन you would transfer the inverted value of like this inverted value here, the inverted value of like d to the q bar. So इस तरह से आप जो है अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हैं in Verilog language. And if we want to model this like structural model here, the gate level model, then we can relate these NOR gates and we can basically code all these NOR gates here. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये नॉर गेट देखना चाहें तो यहाँ पे द फर्स्ट नॉर गेट है, इसकी इनपुट जो है वो डी है एंड इट्स सेकंड इनपुट इज ट्रेस्ड बैक टू दिस क्यू. सो हमारे पास ये दो सिग्नल्स हैं डी और क्यू जो कि इसके इनपुट हैं, एंड इसकी जो आउटपुट है इस नॉर गेट की, इसकी आउटपुट जो है वो क्यू बार है. सो हमने यहाँ पे उसको क्यू बार मेंशन किया हो. अगर हम दूसरा नॉर गेट देखें तो उसकी आउटपुट क्यू है, उसकी इनपुट जो है वो क्यू बार एंड नॉट ऑफ डी है. So this is a simplest example for our latch circuit. और अगर हमने ये सर्किट इम्प्लीमेंट करना हो, ये जो सर्किट हमें यहाँ पे गिवन है, ये सर्किट जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है यूजिंग टू नॉर गेट्स एंड इन्वर्टर, तो उसके लिए हमारे पास जो डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम दैट इज गिवन हियर. अगर हमने इसको डिज़ाइन करना है तो हमने सिंपली हमने एक दो जो है वो नॉर गेट्स क्रिएट करने हैं, उनको एक इन्वर्टर से लाइक इंटरकनेक्ट्स ऑब्वियसली यूज़ करके हमने वायरिंग करनी है. जैसे कि वायरिंग जो है हमें इस डायग्राम में रिक्वायर्ड है, जैसे यहाँ पे हुई है, तो इस ये वायरिंग जो है ये हम अचीव कर सकते हैं. एंड इफ वी आर बेसिकली डिजाइनिंग अ कस्टम लेआउट दैट ऑब्वियसली विल कंज्यूम वेरी लेस एरिया एज कम्पेयर टू दी ऑटोमेटिक लेआउट जनरेशन टूल्स. तो हमारे पास ये जो डिज़ाइन है इसमें कोई अनेबल सिग्नल नहीं है, कोई कंट्रोल सिग्नल नहीं है, मतलब ना ही कोई अनेबल सिग्नल है ना ही कोई क्लॉक सिग्नल है. सो नेक्स्ट वी विल ऐड अनेबल सिग्नल टू आवर लैचेस. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डी लैच है, यहाँ पे ये जो गिवन है इसमें हमने एक अनेबल सिग्नल ऐड किया. अब अनेबल सिग्नल हमने कहाँ पे ऐड किया है कि ये हमारे पास ओरिजिनल लैच थी. ये जो हमारा पहला पोर्शन है, लेट मी ड्रॉ इट विद सम लाइन हेयर,
कि हमारे पास ये वाला जो पोर्शन था, ये हमारे पास पहला जो लैच सर्किट था, ये वो है। हमने यहाँ पे एक एंड गेट ऐड किया है। सॉरी, इनिशियली ये आपके पास जो डी था ये डायरेक्टली कनेक्टेड था एट दिस पॉइंट एंड दिस वाज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट है। अब ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है इसको हमने बाईपास कर दिया। अब बाईपास हमने कैसे किया है कि हमने यहाँ पे एक एंड गेट लगाया है, लाइक एट दिस पॉइंट है एंड ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट है। हमने यहाँ पे अगर एंड गेट लगाया है तो इट मीन्स के ये बेसिकली डी को कंट्रोल करेगा, इनपुट सिग्नल को कंट्रोल करेगा। अब इनपुट सिग्नल जो है वो इस सिग्नल की बेस पे कंट्रोल हो सकता है, ये जो यहाँ पे हमें गिवन है। अब इफ एनेबल इज इक्वल टू 1, इट मीन्स दैट एंड गेट पे जो भी वैल्यू आएगी फ्रॉम दिस डी और फ्रॉम दिस डी बार, तो वो वैल्यू जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी एट दिस नोड, द आउटपुट नोड ऑफ लाइक दिस द आउटपुट नोड ऑफ दिस एंड गेट। सो हमारे पास जो वैल्यू है वो ट्रांसफर हो जाएगी। इट मीन्स के आप अपना एनेबल सिग्नल को अपने जो लैचेस हैं उसमें ऐड करने के लिए आपको एक एंड गेट लगाना पड़ेगा और उसकी दोनों इनपुट्स पे आपने क्या किया हुआ है, अपना एनेबल सिग्नल ऐड किया हुआ है। एंड ऑब्वियसली व्हेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, हमारे पास जो एनेबल 0 होगा तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे एंड गेट से आउटपुट पे कोई वैल्यू नहीं जाएगी, मतलब दिस इज टोटली ब्लॉक्ड हेयर। यहाँ से कोई वैल्यू जो है वो इनपुट से कनेक्टेड नहीं है। जब ये इनपुट से कनेक्टेड नहीं है तो इट मीन्स के जो वैल्यू यहाँ पे होगी एट दिस आउटपुट नोड दैट विल बी हेल्ड, दैट वो जो है हमेशा हेल्ड रहेगी इनटू दिस एसआर लैच। सो हमने बिहेवियरल मॉडल तो देख लिया। अगर हमने ये डिज़ाइन करना हो यूजिंग आवर लाइक स्ट्रक्चरल मॉडल तो हम ये भी डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। हमने सबसे पहले एक ये वाला पोर्शन जो है वो हमने डिज़ाइन किया है लाइक दिस वन हेयर, सॉरी दिस वन हेयर हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है। अब ये बेसिकली इस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, ये फर्स्ट कोड हेयर लाइक यहाँ तक। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये ब्लॉक है, ये जो रेड कलर में शो किया गया है, इसकी जो इनपुट्स हैं वो कितनी हैं। इस ब्लॉक की एक इनपुट ये है, एक इनपुट एज अ बी रिप्रेजेंट की गई है और तीसरी जो इनपुट है वो बेसिकली ये वाली है जिसको हमने एज अ सी रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो एक इंटरनल वायर है जो एक एंड गेट को दूसरे नॉर गेट से बेसिकली कनेक्ट कर रही है, हमने इसका नाम दिया हुआ है W1। सो आप इसको इजीली मॉडल कर सकते हैं, लाइक वी हैव फर्स्ट हेयर, द वन हेयर इज आवर एंड गेट। इसकी जो आउटपुट है वो W1 है जो कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है। देन वी हैव टू इनपुट्स विच आर A एंड B। सो दिस इज आवर एंड गेट। नॉर गेट डिज़ाइन करना हो तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। इसकी जो इनपुट्स हैं वो W1 है, लाइक दिस इनपुट हेयर एंड द अदर इनपुट इज C। सो ये दो उसकी इनपुट्स हैं इस नॉर गेट की जो कि आपको आउटपुट पे कनेक्ट करके देगा या ऑब्वियसली आपको आउटपुट पे वैल्यू देगा। सो वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस पॉइंट हेयर एज आउट। सो हमने एक मॉडल बनाया, एक मॉड्यूल बनाया जिसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि वो इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करेगा या इस डायग्राम को इम्प्लीमेंट करेगा। सो इन आवर डी लैच कोड हेयर, यहाँ पे जो AOI नेटवर्क बनाया था इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। लाइक हमने इसे 2 दफ़ा कॉल किया है क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ पे 2 AOI सर्किट्स बनाना है और एक का नाम हमने A1 कर दिया और दूसरे का नाम हमने A2 रख दिया। लाइक दिस इज A1 एंड दिस वन इज A2। सो हमारे पास ये 2 सर्किट्स हैं, इनको हम यूज़ करके हम ये टोटल मॉडल जो है ये कंप्लीट कर सकते हैं। इस NAND गेट का अगर आप स्ट्रक्चरल मॉडल देखना चाहें तो दैट विल बी समवॉट सिमिलर लाइक दिस। इसको आप अगर कंपेयर करना चाहें AOI एक्सप्रेशन से तो आप बेसिकली ये जो एक साइड है ना यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक, ये रिप्रेजेंट करती है 1 AOI एक्सप्रेशन और 1 AOI साइड। एंड सिमिलरली इफ यू आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट हेयर, दिस इज ऑल्सो नोन एज द AOI पॉइंट। सो इस AOI मॉडल को आप यूजिंग दिस MOSFETs एंड दिस NMOSes आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यू कैन सी दैट हमारे पास जो इसकी इनपुट है वो एक तो हमारे पास इसकी इनपुट जो है वो D है, यहाँ पे मेंशन है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी एक इनपुट जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है जो कि D से कनेक्ट हुई हुई है।
Similarly, we have enable signal जो है वो भी हमने connect किया हुआ है on this NFET. Then we have Q and Q bar. Q and Q bar जो है वो भी हमने connect किए हुए हैं. Either this will be connected to Q naught here, and or obviously this is connected to Q here. So this is a simplest circuit for our latch model. Then we have registers. अब latch तो हमने देख लिया कि latch का पर्पस क्या है, कि उसने डाटा होल्ड करना है फॉर सम टाइम. जो रजिस्टर्स हैं उनका पर्पस क्या है? रजिस्टर्स का काम भी यही है. उन्होंने एक वर्ड को स्टोर करना है, ऑब्वियसली एज अ यूनिट एंटिटी. उन्होंने एक ही वर्ड उन्होंने वर्ड्स को बेसिकली स्टोर करना. रजिस्टर्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है इन डिजाइनिंग ऑब्वियसली द सिक्वेंशियल सर्किट्स एंड स्टेट मशीन्स. अगर ये दोनों मॉडल्स नहीं होंगे तो जो बेसिकली आपका डिज़ाइन है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड 1 बिट रजिस्टर रिप्रेजेंट्स अ सिंगल फ्लिप फ्लॉप. अगर आप 1 बिट रजिस्टर की बात करें, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है लाइक दिस वन हेयर, इसका डी इनपुट है, उसकी एक क्लॉक है और एक आपके पास आउटपुट है. So if we talk about an n-bit register can load and hold n-bit word. So it means कि अगर हमने एक रजिस्टर फाइल डिज़ाइन करनी हो तो हम एक n-bit रजिस्टर फाइल को इंस्टेंशिएट करके या उसको बेसिकली डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रक्चरल मॉडल. So how to design or like registers? The first simplest model is the static multi-output port registers. It has a basic circuit, the basic circuit is shown here in the bottom here. It has 2 inverter stages. Like the first inverter stage is here. This one is our first inverter stage, and then we have our second inverter stage. We have access transistors and we have output driver. Like access transistors are this one, these two, and obviously these two, and this can be known as the output driver. This is known as the output driver, and I made a mistake here. The 2 inverter storage circuits, like these 2 inverters are the storage circuits. And the writing process of this latch of this register can be controlled by WE signal. For example, if the signal is equal to 1, it means that whatever data we have on D, it will be transferred to at this node. So that means the writing process is controlled with WE signal. And there are 2 read enable signals. Like अगर आपने डाटा रीड करना है तो obviously आपको इन दोनों को आपको ऑन या ऑफ करना पड़ेगा. So these 2 inputs RE-A and RE-B, they basically act as a multiplexer, or obviously you can say that it acts as a demux, that what data will be transferred to the output. So हमारे पास जो इन्वर्टर्स हैं वो 3 तरह के इन्वर्टर्स हैं. फर्स्ट इन्वर्टर इज हेयर. इन्वर्टर 1 का पर्पस क्या है? दिस इन्वर्टर शुड बी सेंसिटिव टू इनपुट, क्योंकि ये इनपुट नोड से डायरेक्ट कनेक्टेड है. ये जो भी चेंज होगी इनपुट पे उसको इसने बेसिकली फॉरवर्ड करना है टूवर्ड्स द आउटपुट. सो दिस नॉट गेट शुड बी सेंसिटिव, एंड ऑब्वियसली इट शुड हैव अ ड्राइव स्ट्रेंथ फॉर क्विक रिस्पॉन्स. If we want a quick response NOT gate, it means that it should have a relatively large size. And our inverter 3 here, like inverter 3 here, it must have a quick response to the change. Like for example, if our input changes, then this circuit must have a quick response so that it can transfer the values at output. And obviously these 2 transistors, 1 and 3, both are relatively large transistors because we want the switching property should be faster. And what about this inverter 2 here? इस inverter 2 का पर्पस ये है कि ये resist करती है changes to an input, because this is connected to our input node. So it should be a weak transistor. So because to slow down the response, it should be a weak transistor. So what we need
to change or obviously to add if the clock is to be added in this circuit. So this is a question for you to think कि हम लोग इस सर्किट को अगर हम क्लॉक सर्किट बनाना चाहें तो हम यहाँ पे इस सर्किट में क्या चीज़ ऐड करेंगे तो हमारा सर्किट जो है वो क्लॉक सर्किट बन जाएगा. And obviously I will upload a separate video for the layout designing of this circuit that will guide you step by step how can you basically design this circuit in your layout at Micro:bit. So we can design an n-bit circuit that basically use multiple of 1-bit circuits. Like if we have to design an n-bit register, we can basically use multiple of the 1-bit circuits that we have just seen in our previous slide. So उन सर्किट्स को यूज़ करके आप मल्टीपल बेसिकली इनपुट्स के लिए सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं. इन सर्किट्स में क्लॉक यूज़ नहीं की जा रही. क्लॉक यूज़ ना करने से इफेक्ट क्या होता है कि पावर डिसिपेशन जो है बेसिकली वो कम हो जाती है क्योंकि क्लॉक में आपकी जो स्विचिंग है वो इन्वॉल्व है. So there will be power dissipation due to the clocking effect, and then maybe it is useful for designers where data is to be held for longer time. So ये जो हमने टेक्निक अभी देखी है n बिट सर्किट की, इसको आप बेसिकली इसको डिज़ाइन करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने एक सर्किट देखा था उस सर्किट की आप मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं. मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करने के बाद उनके इंटरकनेक्ट्स करते हैं और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं. सो दिस टेक्निक कैन बी यूज टू बेसिकली बिल्ड अ रजिस्टर फाइल. I will leave you with a question or you can say that a designing problem where you have to try a 8-bit register file in Micro:bit, and obviously whose block diagram is shown here. ऑन योर स्क्रीन्स आपकी राइट साइड पे जो ब्लॉक डायग्राम शो की गई है वो n-bit रजिस्टर की है. तो आप इसको एज एन 8-bit रजिस्टर ट्रीट करें और आप उसको वो डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग एन 8-bit इनपुट एंड यू हैव मल्टीपल 8-bit आउटपुट्स ऑन योर आउटपुट नोड्स. आपके पास एक राइट एनेबल सिग्नल है, आपके पास रीड एनेबल और आपके पास रीड एनेबल ए एंड रीड एनेबल बी सिग्नल्स हैं. So this is it for this session. I will see you next session inshallah.